So if you are going to take admission in RLBCU in the molecular biology and biotechnology department, I bet you should know this information before you take admission. Hello everyone, so we are on to another topic and another information filled video. So myself Hansika, PG student at RLBCU. First of all I would like to say that कि RLBCU में आप एडमिशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जरूरी नहीं है एग्रीकल्चर में आप तभी एडमिशन ले सको जब आपके पास 4 ईयर एग्रीकल्चर की डिग्री है या 4 ईयर की बीएससी या बीटेक की डिग्री है। आप यहाँ पे 3 ईयर बीएससी कोर्स के साथ जो कि लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके के जो लाइफ साइंसेज कोर्स होते हैं उनके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये एलिजिबिलिटी आपको मोस्टली किसी भी जगह नहीं मिलेगी, बट ये RLBCU में है क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कोर्सेज बीएससी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको RLBCU रिलेटेड और कोई भी डिटेल्स जाननी हो, आपको कुछ भी पता करना हो, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द इंफॉर्मेशन। व्हेन यू हैव अ 4 ईयर BSc डिग्री और अ बीटेक डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और अ BSc इन एग्रीकल्चर डिग्री ऑफ 4 ईयर्स। सो अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जो 4 ईयर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ICAR, JRF या फिर DBT गैट भी दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में 4 ईयर वालों की एलिजिबिलिटी आती है और दोनों का क्राइटेरिया भी सेम रहता है कि आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। BSc में आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए और बीटेक के लिए आपके पास बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। कोर्सेज और सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कोर्सेज RLBCU का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो कोर्सेज बने हैं वो नॉर्मल तरीके से आपके कैरी आउट होंगे। आपको कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करना है, कोई कोर्स कम नहीं होगा और आपका पूरा का पूरा 4 सेमेस्टर में आपका डिग्री का पूरे अपने बैच के साथ कोर्स चलेगा। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास 4 ईयर BSc डिग्री है एग्रीकल्चर में या फिर आपके पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है और आप RLBCU में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो फिर आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है मेरे पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मैंने यहाँ पे जितना ऑब्जर्व किया अपने बायोटेक डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। RLBCU में कोई एज इन कमी नहीं है कि आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे अपनी 4 ईयर डिग्री के साथ एडमिशन लेते हैं। तो आप ICAR, JRF से भी ले सकते हैं और DBT गैट भी से भी ले सकते हैं। अगर बात करें 4 ईयर डिग्री के बेसिस पे मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा था। मेरे सारे बैचमेट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। आगे वो अपनी एग्रीकल्चर में PhD कर सकते हैं या फिर कोई एग्रीकल्चरल बायोटेक की जॉब्स में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट पोजीशंस पे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी 4 ईयर बैचलर डिग्री है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो अब हम नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं जो है 3 ईयर BSc वालों के लिए। 3 ईयर BSc वालों के लिए चीजें बहुत ही, मैं बता दूं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं भी है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे 3 ईयर BSc वालों के लिए चीजें कैसी है। मैं खुद भी एक 3 ईयर BSc बायोटेक स्टूडेंट हूँ। जब मैंने अपना 3 ईयर BSc बायोटेक कोर्स पूरा किया था और फिर मैंने RLBCU में एडमिशन लिया था, तो इसके लिए अलग क्राइटेरिया है, अलग आपके लिए कोर्सेज हैं, अलग आपके लिए सारी चीजें हैं। तो एक 1 बाय 1 देखते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम आप सिर्फ RLBCU में विद 3 ईयर BSc बायोटेक डिग्री या फिर लाइफ साइंसेज डिग्री आप सिर्फ और सिर्फ DBT गैट बी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आपको ICAR, JRF के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि ICAR, JRF में एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो अगर अब हम क्लासेस और सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लासेस और सब्जेक्ट्स में क्या है, तो अगर आप एक 3 ईयर BSc बायोटेक डिग्री के स्टूडेंट हो तो कुछ कोर्सेज जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारे कोर्स में, वो 3 ईयर BSc बायोटेक डिग्री वालों को नहीं पढ़ना होता है, बट वो 4 ईयर डिग्री वालों को पढ़ना होता है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि डेफिशिएंसी कोर्स होते क्या है, किस तरीके से किए जाते हैं और उनका क्या क्राइटेरिया होता है। डेफिशिएंसी कोर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है और वो 3 ईयर BSc बायोटेक डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं। और इन कोर्सेज में आपको BSc के फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट्स जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इस टाइप के ये 5 कोर्सेज पढ़ने होते हैं। और ये 5 के 5 कोर्सेज में एक अंतर है कि आपको अलग से क्लास नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए आपको UG फर्स्ट ईयर के साथ क्लास करनी पड़ती है, यानी कि जब आप PG में हैं तब आपको UG फर्स्ट ईयर के साथ क्लास करनी पड़ेगी।
और ये जो क्लासेस है आपकी 3 सेमेस्टर्स तक रेगुलर होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट, सेकेंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट और थर्ड सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट। और ये पूरा का पूरा जो इनका शेड्यूल है, क्लासेस है, वो सब कुछ आपको यूजी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर की तरह कंडक्ट किया जाएगा। हमारे यूजी वाले कोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमारे जो पीजी का टाइम टेबल था वो हमारे पूरे पीजी के बैच से थोड़ा सा अलग शिफ्ट किया गया था। अलग तरीके से क्लासेस थे और अलग तरीके से हमारा टाइम टेबल था। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो मुझे इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स में मुझे जो सबसे बड़ा बैड साइड जो लगता है वो ये है कि आप अपनी डिग्री के बाद भी, कि आपके पास भले ही एमएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री है, बट फिर भी आप में आईआरआई या फिर एनडीआरआई इन 2 कॉलेजेस को छोड़ के आप किसी और कॉलेज के एग्रीकल्चर पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकते और किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन एग्रीकल्चर के नहीं ले सकते। और एक और बैड साइड ये है कि काइंड ऑफ पूरे के पूरे अपने बैच से डिफरेंट पड़ जाते हो, कि आपका पूरा का पूरा लेक्चर, टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल्स, एवरीथिंग आपका अलग चल रहा है। और मुझे तो पर्सनली शर्म आती थी यूजी फर्स्ट ईयर के साथ जाके पढ़ने के लिए। तो अगर मैं अब अपना पर्सनल रिव्यू दूं, मेरा एज अ 3 ईयर बीएससी बायोटेक डिग्री स्टूडेंट जो मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, तो मैं सच बताऊं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरा मतलब एज एन इंटेंशन मुझे इतना शर्म आता था कि यूजी फर्स्ट ईयर के साथ जाके पढ़ना है। फिर मेरे 1-2 कोर्सेज ऐसे थे जो कि शिफ्ट किए थे गए थे पीजी फर्स्ट ईयर के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बैच के साथ, जो मेरा पीजी का बैच है, मैं उनके साथ तो कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ या तो यूजी फर्स्ट ईयर के साथ पढ़ रही हूँ या मैं पीजी फर्स्ट ईयर के साथ पढ़ रही हूँ। तो जो कि मुझे मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड, मतलब अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो मुझे पर्सनली, मुझे जब मैं यहाँ एडमिशन ले रही थी तो मुझे लगा कि अगर मैं एग्रीकल्चर की डिग्री कर लेती हूँ तो जो एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी होती है उसमें भी मेरी एलिजिबिलिटी होगी, बट उसमें नहीं है। जो कि मुझे एक बहुत ही काइंड ऑफ झटका लगा ये सुन के कि यार मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं है। एसआरएफ की बात करें, पीएचडी की बात करें कि अगर मुझे फर्दर पीएचडी करनी है, एनडीआरआई में मैं एडमिशन ले नहीं सकती हूँ। सिर्फ आईआरआई और एनडीआरआई इन्हीं 2 में आप एलिजिबल हो 3 ईयर कोर्स के साथ। मुझे मतलब पर्सनली ये लगा कि एनडीआरआई में तो अब हम एडमिशन ले नहीं सकते हैं, तो एसआरएफ के थ्रू सिर्फ हमारी एलिजिबिलिटी जाती है आईआरआई में। और आईआरआई में अब अगर मेरे जैसा स्टूडेंट है जो ये सोचे कि मुझे तो एसआरएफ चाहिए ही चाहिए, मैं बिना फेलोशिप के पीएचडी नहीं करना चाहती हूँ, तो वहां पे ये है कि इतनी कम नंबर ऑफ तो फेलोशिप मिलती है और आपके चांसेस इतने कम हो जाते हैं। या तो इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन, या तो आपका आईआरआई में होगा या फिर आपका कहीं नहीं होगा। एक बहुत बड़ा स्टॉप लग गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रेंज थी जब मैं बीएससी बायोटेक कर रही थी, कि मैं प्लांट की फील्ड में भी जा सकती हूँ, एनिमल में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में, बीएससी बायोटेक के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे फील्ड स्पेसिफाइड नहीं थी, वो बेटर था रेदर देन अब मैंने यहाँ पे आगे अपनी फील्ड को स्पेसिफाई कर लिया कि मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही कम हो गई है। और मुझे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को अपने करियर में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन या फॉल लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। और इसमें मतलब एज एन कॉलेज वालों की भी कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें पहले इन्फॉर्म किया था कि है ना आपके एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी कोर्सेज होंगे और आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी। बट जो इन्फॉर्म्ड नहीं था वो ये था कि यूजी के साथ करनी पड़ेंगी। काफी फनी भी लग रहा है और बाकी इसमें ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। तो मेरा बस एक कंक्लूजन ये है कि अगर आपको ये स्पेसिफाइड है कि आपको अपनी फील्ड को स्पेशलाइज करना, एग्रीकल्चर में ही आना है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको डेफिशिएंसी कोर्स भी करने पड़ेंगे और आप फिर उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आईआरआई में एडमिशन ले सकते हो और कहीं पे भी नहीं। ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में होना चाहिए। और अगर आप ये चीज नहीं हैंडल कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि 3 ईयर बीएससी बायोटेक करने के बाद आपको एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, रादर आप एमएससी ही इन बायोटेक करो, प्लांट की फील्ड में रादर आप पीएचडी कर लो। अगर आपको पीएचडी नहीं करना है, आप इस चीज के लिए कंफर्म हो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोई सिविल सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप 3 ईयर बीएससी बायोटेक कोर्स के साथ भी यहाँ पे आप ले सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपका आईसीआर एसआरएफ के थ्रू सिर्फ आईआरआई में एडमिशन हो रहा है, आपको फेलोशिप की नीड नहीं है, या फिर आप श्योर हो कि आप कहीं और से पीएचडी के भी ऑप्शन अपने लिए ढूंढ सकते हो,
जैसे कि अब्रॉड से, तो फिर आप मतलब यहाँ ले लो। बट अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी एक ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम बनाना है अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, आपको एग्रीकल्चर तक स्पेसिफाई नहीं रहना है, और अगर आपको ये लगता है कि आपको पीएचडी करनी है, आपको किसी अलग फील्ड में जाना है, तो मुझे लगता है कि ये कोर्स आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की किसी भी कोर्स से रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।